নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 10 नंबर अध्याय चल रहा है। 10 अध्याय चल रहा है। संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे, 23 से कंटिन्यू करेंगे, 23 से 28 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.10.23 to 28। ঠিক বস একটু পরে ক্লাস হচ্ছে না। 23 नंबर श्लोक। नीलमादा 23 नंबर श्लोक। वस्तुनो मृदु कठिन्या लघु भूर्वोष्ण शीततम जिघ्री सतस्त्वं निर्भिन्ना उमा महीरुहा तत्र चन्तर्बहिर्वस्वतस् वचा लब्धा गुणो वृता। यस नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के अधिष्ठाता देव कौन है? वृक्ष, ट्रीज। ओके, आगे। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके मध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। Within and outside the skin is a covering of air through which sense perception became prominent. Okay, तात्पर्य? पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय हैं, अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। हाँ, तो हम लोग टच कर समझ सकते कौन सा सॉफ्ट है। ये the physical characteristics of matter such as softness are subject of sense perception, and thus physical knowledge is the subject matter of the touch sensation. स्पर्श से हम लोग समझ सकते हैं कि वस्तु हार्ड क्रक है या नरम है। आगे। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, छिद्र, रोमकूप तथा रोम ये सब स्पर्श के अन्योन्याश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर रहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रिय का एक माध्यम है। यह स्पर्श इंद्रिय ज्ञान का स्रोत है। शरीर की त्वचा, छिद्र, रोमकूप इसके बाद वाला। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्श इंद्रिय का एक माध्यम है। यह स्पर्श the air blowing within and outside the skin is also a subject of sense perception. आगे। यह स्पर्श इंद्रिय ज्ञान का स्रोत भी है। इसीलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा ऊपर वर्णित है, भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। किंतु शरीर
knowledge of self can expand to knowledge of phenomena, but physical knowledge cannot lead to knowledge of the self. Vice versa नहीं है. आत्मज्ञान से वस्तु ज्ञान हो सकता है. जैसे हम लोग अभी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं. शास्त्र अध्ययन तो आत्मज्ञान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर वस्तुओं का ज्ञान भी हो रहा है, अलग अलग अंगों का, और उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है. लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है. वस्तु का ज्ञान से आत्मा का ज्ञान पॉसिबल नहीं है. ये यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. आगे. किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है. However, जैसा कि an intimate relationship between the hair of the body and the vegetation of the body of the earth. आगे. जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक है. भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुद्धि श्रेणियम औषधि. The vegetables are nourishment for the skin, both as food and medicine. Okay. किसी का कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा. হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण. करुणा माता जी. হ্যাঁ প্রভু, কত নম্বর শ্লোক হচ্ছে? 23 नंबर. ও আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। 23 प्रभु. प्रभु जी वो वाला समझ में नहीं आया. द एयर blowing within and outside the skin is also object of sense perception. यानी जो हमको समझ में आया कि जैसे यहाँ इंदौर में बहुत हवा चल रहा है, ठंड भी है लेकिन बहुत हवा चल रहा है, तो वो तो चमड़े का ऊपर से मैंने समझ में आ रहा है, वही हमको समझ में आया. But then when what about inside, प्रभु जी? वो inside वाला बाहर वाला तो मेरे को भी यही लगा. Also there are 5 types of airs inside our body. So maybe that is. प्रभुपाद आगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं, तो these are all my personal. 24 नंबर श्लोक. भीतर में प्राणवायु, भीतर में जो प्राणवायु है उसी से तो समझ में आता है कि हमको ठंड लग रही है. हाँ जी, फिर से बोली माता जी. भीतर में, शरीर के भीतर प्राणवायु जो है, जिससे हम लोग को तो समझ में आता है. उससे ठंड नहीं लगता है. प्राणवायु वो 5 प्रकार के वायु जो शरीर के अंदर में है, उससे समझ में आता है कि ठंड लग रही है. भीतर में भी तो ये कहाँ लिखा है? ये भीतर में वायु, ये भीतर बहने वाली वायु भी. क्या कौन सा सेंटेंस पढ़िए? त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी. बाहर तो हवा जो चल रही है, और भीतर में भी तो कोई वायु है जिससे हम लोग को समझ में आता है. समझ में आ रहा है, वही 5 प्रकार का जो वायु है वही समझ में आ रहा है. फिर से एक बार पढ़ते सेंटेंस. कहा गया इंग्लिश में. द एयर ब्लोइंग विद इन एंड आउटसाइड द स्किन. विद इन द स्किन माने चमड़े के अंदर, माने शरीर में जो अंदर, इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस परसेप्शन. तो आई डोंट नो अंदर जो बह रहा है उससे क्या पता चलता है, आई डोंट नो. यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु, शरीर में वो होता है ना, कफ पित्त वायु, 3 चीज होता है. वायु, हाँ, तो वो वायु हो सकता है अंदर. या पॉसिबल, या गुड. ओके. यस, कौरवी माता जी. ওখানে বলছে দেহের রোম এবং পৃথিবীর শরীরে বনস্পতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে. সেটা তৃতীয় স্কন্ধে যার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে বনস্পতি সমূহ ত্বকের পুষ্টির জন্য ভোজন ও ঔষধি স্বরূপ. এটা কি মানে বোঝাচ্ছে? এটাই হচ্ছে সম্বন্ধ. পরে সেন্টেন্সে সম্বন্ধটা বলছে. पहला सेंटेंस में बता रहा है कि दोनों में संबंध है. वनस्पति पृथ्वी के ऊपर उठता है, और जो रोम है शरीर का, जो हेयर है बॉडी में, वो भी शरीर का ऊपर उठता है. दोनों में संबंध है. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे. अगला सेंटेंस में बता रहा है कि वो जो वनस्पति है वो खाने से, एक तो है चमड़े के लिए वो एक फूड है, वो पोषण है, और दूसरा एक औषधि भी है, स्किन नरिशमेंट होता है. बस यही तो लिखा है श्रील प्रभुपाद. एटुकु नहीं लिखे. 24 नंबर श्लोक. हस्तरुरु हतोस्तस्य
नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र अदानम उभयाश्रयम् तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। सॉरी अभी हमको समझ में आया कि ये लास्ट वाला जो सेंटेंस क्यों बोला है कि दोनों में संबंध है। जो वनस्पति उगता है पृथ्वी में और शरीर में जो रोम उगता है दोनों में संबंध है। क्यों संबंध है मालूम है? क्योंकि अनुवाद में देखिए लिखा हुआ है कि ये चमड़े का जो सेंस परसेप्शन है, इंद्रिय, स्किन की त्वचा का जो इंद्र अनुभूति है, इसका अधिष्ठात्री देवता कौन है? लिखा है वृक्ष लिखा हुआ है। हाँ, इसीलिए संबंध है। तो पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष है वो अधिष्ठात्री देवता है। किसके लिए? हमारे शरीर में जो चमड़ा है। ओके, अभी मत पूछिए कौन सा वृक्ष है, उतना डिटेल दिया नहीं है, सिर्फ वृक्ष लिखा है, क्योंकि वृक्ष में भी तो कितना अलग योनि है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो जो विराट पुरुष का लोम है, हेयर्स है, वो वृक्ष का सहित तुलना किया गया था। विराट पुरुष का शरीर नहीं, हम लोग का शरीर में जो रोम है उसको पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति उससे संबंध किया गया है। तो विराट पुरुष का साथ होगा तो हम लोग भी उसमें संबंध, विराट पुरुष का साथ भी संबंध है हम लोग का। यहाँ तो कुछ वो सब लिखा नहीं है। यहाँ तो वो आप जो बोल रहे हो तो लिखा नहीं है यहाँ विराट पुरुष का रोम का साथ। तो यहाँ सिर्फ यही बताया गया है कि विराट पुरुष को इच्छा हुआ when there was a desire to perceive the physical characteristics of matter। कोई वस्तु का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ठंडा है, गर्म है, नरम है, हार्ड है, भारी है, हल्का है, तो फिर क्या हुआ उस समय ये चमड़े का the background of sensation, the skin pores, the hairs of the body and the controlling deities were generated। तब उस समय ये चमड़ा, स्किन के पोर्स, ये सब जनरेट किया। क्यों? वो सब अनुभूति करने के लिए, भगवान को अनुभूति करने का इच्छा हुआ हम लोग के द्वारा। ठीक है, और इसका अधिष्ठात्री देवता किसको बना दिया? वनस्पति या वृक्षों को बना दिया। अनुवाद 24 नंबर का। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। एक सेकंड। Thereafter, when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands and their controlling strength, okay, and Indra, the demigod in heaven, become manifested। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इंद्र ही है इसका अधिष्ठात्री देवता। As also they act dependent on both the hands and the demigod। ठीक है, तात्पर्य हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा जाता है। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। इसीलिए ऋषिकेश बोला जाता है, क्योंकि सब देवी देवता को कौन नियंत्रण करता है? कृष्णा। तो कृष्णा देवी देवता को नियंत्रण करता है और देवी देवता हम लोग का इंद्रिय को नियंत्रण करता है। आगे। अतः कोई भी अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। हरे कृष्णा। तो जीव स्वतंत्र नहीं है,
अगर देखा जाए तो। लेकिन सिर्फ इच्छा करना स्वतंत्र है। इच्छा का कोई देवता नहीं है। क्यों? इच्छा पूरा जीव के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो इंद्रिय लगेगा ना, वो भगवान का इच्छा से ही होगा। हम लोग इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण होगा या नहीं कृष्ण के ऊपर है। अगर कृष्ण को लगे इच्छा पूर्ण करेगा तो इंद्र के द्वारा उसको और बाकी अरेंजमेंट्स माया के द्वारा करेगा। इट इज अप टू कृष्णा टू फुलफिल अ डिजायर और टू रिजेक्ट। उसीलिए गॉड प्रोपोजेस, सॉरी मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये शायद यस्टरडे आया था ना तात्पर्य में। आगे सृष्टि की यही व्यवस्था है। अनंतः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने शुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। हरे कृष्ण। मैं तो स्वाधीन हूँ, मैं किसी का अंडर में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, जितना भी लेकिन हर एक उसका अंग का एक अधिष्ठात्री देवता है जो कंट्रोल करता है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है इच्छा के अलावा। किसी का कोई प्रश्न है? 25 नंबर श्लोक। गतिम जिगित्सता पादौ गुरु हते अभिकामिका पाठ्यम रचना स्वयं अव्यम कर्म भिद्यते तत्पश्चात इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। By his personal supervision of this act, his माने विष्णु का पर्सनल सुपरविजन, ये चलना फिरना, all varieties of human beings are busily engaged in dutiful occupational sacrifice. तात्पर्य? प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में ये सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती है, यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। पृथ्वी के भीतर क्या बोला आपने? भूमिगत रेलों, जो भूमि के नीचे चलती है, ट्रेन जैसे मेट्रो। Oh, अच्छा, underground railway. By subway within the earth and by planes in the sky for the purpose of business success. अच्छा अच्छा। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से
अनजान होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न है इस पैरा से? इस कंटिन्यू माता जी। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए है। किंतु ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रह सकता। रहस्य यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता 18.45-46 में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। Excellent. But such wrong conception of life cannot give anyone the desired peace of mind. And thus, in spite of all advancement in knowledge by use of resources of nature, no one is happy in this material civilization. The secret is that at every step they should try to execute sacrifice towards the path of world peace. शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए. Yes. स्वये स्वये कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा वदन्ति तच्च शृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम्भैश्वर्य सिद्धिं वदन्ति मानव। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक सेकंड. Who is all pervading and by whose control every living being acquires his desired facilities according to his personal propensity. Okay, again. जीवन हरे में कृष्णा प्रभु जी, यहाँ जो यज्ञ वर्ड यूज हो रहा है, ये कौन से यज्ञ की बात हो रही है? एक specified occupational duty by discharging a man can attain highest perfection of life by worshipping the Supreme Lord and by performing sacrifice for the sake of Supreme Lord Vishnu, who is all pervading. यज्ञ लिख के छोड़ दिया है श्रील प्रभुपाद. तो क्या बताऊं? भगवान विष्णु को पसंद ऐसे नॉर्मल जैसे फायर सैक्रिफाइस उससे भी कर सकता है या संकीर्तन यज्ञ भी हो सकता है. आगे. जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. पहला सेंटेंस बहुत ट्रिकी है. यहाँ लिखा है कि देयर इज नो हार्म इन हैविंग डिफरेंट प्रोपेंसिटीज इन लाइफ. हिंदी में क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार. जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है. हाँ, कोई समझा सकता है इसमें क्या बता रहे हैं? लगाव मतलब संबंध हुआ ना प्रभु जी. हाँ, लगाओ. हाँ, तो कुछ उदाहरण दे सकते हैं
जैसे किसी किसी का पूजा अर्चन का लगाव हो सकता है, किसी किसी का बिजनेस में बहुत माइंड लग सकता है, हाँ कैसे 10 का 20 बनाएंगे फटाफट, और किसी किसी का सेवा में बहुत, दूसरे को हेल्प करने में बहुत लगाव है, थोड़ा मैं बना दूं, थोड़ा ये कर दूं, हाँ, और किसी किसी का मैनेजमेंट में, लीडरशिप में बहुत लगाव है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, सबका टेंडेंसी अलग अलग रहता है ना, हम लोग सबका नेचर अलग अलग है ना, लेकिन इस नेचर को भगवान की सेवा में यूज करना है, और कर भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। उसीलिए तो 4 विभाग है वर्णाश्रम में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका अलग अलग टेंडेंसी है ना। ब्राह्मण का टेंडेंसी क्या है, यजन याजन पठन पाठन शास्त्र अध्ययन, सबका अलग अलग टेंडेंसी है, ही इज वेरी ब्राह्मणिकल, सात्विक स्तर पे रहता है। क्षत्रिय का कैसा है, रजोगुणी है, हमेशा कंट्रोल, डोमिनेशन, लीडरशिप, उसका ऐसे टेंडेंसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी का भी ऐसे है। अभी पढ़िए फिर से ये पैराग्राफ, तो पूरा क्लियर होगा। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। ये जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फल स्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे या तो कार्य से या कार्यों का फल से, लिखा है ना, या तो डायरेक्ट कार्य करिए भगवान के लिए उस आपका टेंडेंसी से, या अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप जो कार्य कर रहे करिए, उसमें जो फल उत्पन्न हो रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। आगे ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होती है, क्योंकि इनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः भगवान मनुष्य की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं, इसको कोई समझा सकता है? टांगे यज्ञ मतलब कार्य लिखा हुआ है प्रभु जी, वर्ड मीनिंग में। हरे कृष्ण प्रभु जी, यज्ञ यज्ञ में तो भगवान का प्रीति विधान, हम लोग जो भगवान का लिए ही तो हम लोग को सृष्टि किया भगवान, तो हम लोग उनका जो प्रीति विधान में साहाय्य करेंगे, तो हम लोग को जो काम रहेगा वो काम होगा भगवान का प्रीति उत्पन्न करेगा, करना चाहिए था। हम लोग अपना प्रीति में लग जाते हैं। वो तो ठीक है। And therefore the Lord has special control over the legs of all human beings. उसीलिए साक्षात विष्णु इस टांगों के अधिष्ठात्री देवता। And therefore the Lord has special control over the legs of all human beings, which are meant for performing yajnas. Which are meant माने पैर who are meant होने से अच्छा होता है। Who are meant for performing yajnas, यानी हाँ, कोई भी पार्ट तो यज्ञ के लिए बना है। यहाँ पैर को बोला जा रहा है, क्यों? ओके, एनीवेज 26 नंबर श्लोक। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे হরে कृष्ण। কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে তো এই কথা কি বলেছে যে মানুষের পায়ের উপর যদি ভগবানের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু সেটা যদি কারোর না থাকে তাহলে সেই ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করতে বা মন্দির দর্শন করতে যেতে পারবে না, সেটা একটা বড় একটা নাই, না এখানে ওই অ্যাঙ্গেলে বলা হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি বাংলায় লেখা আছে নাকি? না সেটা লেখা নেই। আপনি বলছেন, হ্যাঁ, না ওই অ্যাঙ্গেলে বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের পা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে, আর এই যাওয়ার জন্য মানুষ নিজের কার্যকলাপ করতে পারে। তারপর শিল প্রভুপাদ বলছেন যে 4 প্রকারের টেন্ডেন্সি, প্রপেন্সিটি লিখেছে ইংলিশে, টেন্ডেন্সি থাকে। সেই 4 প্রকার তো আমি বললাম কি কি, কিন্তু এই 4 প্রকারের কার্যকলাপ করার জন্য কিন্তু পাটা দরকার, আর এই পায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে বিষ্ণু। এখানে বলেছে যা যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে, মানে ওই যজ্ঞ বলতে ওই যে ওই 4 রকম ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক,
গঠনের হ্যাঁ জন্য। সেটাই বলছি আর কি। ওটার জন্য পায়ের দরকার, পায়ের আবশ্যকতা আছে। কারণ কি হ্যাঁ 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 চারটে টেন্ডেন্সিতেই তো পায়ের দরকার। সেখানে শিল প্রপাত কি সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন, কার্যকলাপ করার জন্য পায়ের দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। 26 নম্বর শ্লোক। নিরভিদ্যাত শিষ্ণো বৈ প্রজানন্দা মৃতার্থিনা उपस्थ असित कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेंद्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेंद्रिय तथा उसके अधिष्ठता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठता देव भगवान की जनेंद्रियों के अधीन रहते हैं। under the control of genitals of the Lord. अच्छा, yes, आगे तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, वो जो ये वाला पहले वाला श्लोक में जो बता रहे थे आप 4 चीजें, वो क्या है प्रभु जी? 4 प्रकार का टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। 4 चीजें क्या बोला आपने, क्या पूछा? मैंने वही जो आपने अभी बोला उसका मतलब क्या, 4 चीजें क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रोपेंसिटी रहता है। देयर इज नो हार्म इन हैविंग डिफरेंट प्रोपेंसिटी ऑफ इन लाइफ, यानी टेंडेंसी। किसी का ब्राह्मणिकल क्वालिटी रहता है, किसी का क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं फिर उदाहरण दे रहा था, लीडरशिप क्वालिटी रहता है, किसी का बिजनेस माइंडेड क्वालिटी रहता है जो वैश्य वृत्ति, और किसी का सेवा करने का प्रवृत्ति रहता है, फिजिकली सेवा करने का, लेबर क्लास, शूद्र बोला गया, मैंने कोई खराब चीज नहीं है। हाँ? तो ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रोपेंसिटी रहता है, टेंडेंसी रहता है। समझ में आ गई 4 चीजें। यस, फिर से एक बार अनुवाद करिए माता जी। तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेंद्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठता देव भगवान की जनेंद्रियों के अधीन रहते हैं। बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है, और यह सुख जनेंद्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रियक अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं भगवान के जनेंद्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को चाहिए कि वे इस श्लोक से सीखे कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनके जनेंद्रियां होती है जिन पर काम सुख की सारी वस्तुएं आश्रित है। यस प्रभु जी, ये जो लाइन गया है कि स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है। तो ये प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, इसका मतलब प्रभु जी? ये जो अधिष्ठात्री देवता है वो प्रजापति है। शायद प्रजापति बोलते प्रजापति ब्रह्मा को ही बोला जा रहा है, यहाँ सिर्फ प्रजापति बोलकर छोड़ दिया है, बट आई थिंक इट इज प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है, यस, आगे माता जी। यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर न लेता। यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के 4 धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। हरे कृष्ण, कितना इंपॉर्टेंट चीज। एक तरह तो काम सुख भक्ति के प्रगति के लिए प्रबंधक है। प्रबंधक माने इट्स अ ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम
अगर काम सुख नहीं होगा तो जीवों को यहाँ भेजेगा कैसे? फिर से करेक्शन करने के लिए यहाँ जड़ जगत में भेजेगा कैसे? लोगों का काम सुख के द्वारा ही तो सब जीव को यहाँ भेजा जाएगा। तो एट वन टाइम इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट अगेन भक्ति जीवन में ये बाधा है। आगे फिर से पढ़िए वो सेंटेंस। ये जगत बनाया गया। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है, अतः मनुष्य चाहे तो उस सुख के बीच भगवान की सेवा कर सकता है। यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। फिर से पढ़िए सेंटेंस। सृष्टि के जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। बहुत दरकार है, नहीं तो फिर वापस कैसे जाएगा? फिर ये साइकिल कैसे बंद हो जाएगा? तो उसीलिए कोई बोल सकता है भगवान ने ये काम सुख दिया क्यों प्रभु जी? इसके लिए तो भक्ति में प्रगति नहीं, लेकिन काम सुख नहीं देगा तो फिर ये साइकिल बंद हो जाएगा। तो जीव तो करेक्शन करने के लिए जड़ जगत में आ नहीं पाएगा। आगे इस कार्य भी सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, आगे इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है, अतः मनुष्य चाहे तो उस सुख के बीच भगवान की सेवा कर सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख में उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान के सेवा के भाव से प्रेरित नहीं होता। किंतु इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया था कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम में होता तो मैं 100 संतान उत्पादन करता। 100 संतान। I would have made 100 children. Why? And I would have made sure that all 100 are devotees. Okay. So this Kamsuk is only for creation of devotee children. आगे किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके यह अपार इंद्रिय सुख द्वारा दिव्य सुख लूट सकता है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुक्रों जैसा कार्य है, अपितु शुक्र मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता। मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते से भिन्न है। हरे कृष्ण। The human form of life is distinct from that of the dog by the perception of God consciousness. किसी का कोई प्रश्न है? 27 नंबर श्लोक। उच्छिष्क्रोर धातु मालम निराभिद्यात वैगुणम् तथा पाप्युस्ततो मित्र सर्गा उभयाश्रया। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठता देव के आश्रय में रहते हैं।
क्लियर है? तो आगे तात्पर्य जहाँ मल त्याग करते हुए मल भी नियंत्रित होता है, तो वहाँ जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? हरे कृष्ण। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। 28 नंबर श्लोक। आशीष यस, किसी का कोई प्रश्न है? आशीष प्रिश्रोर पुरा पुर्य अभिद्वारम अपन्नत तत्र पानस्ततो मृत्यु वित्तत्वम् उभयाश्रयम् तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। The navel is the shelter for both, namely death and the separating force. और उसीलिए हमको लग रहा है वो मृत्यु के समय वो नाभि जलता नहीं है ना, वो पंडित जी चूल्हा से, वो अग्नि चूल्हा से बर्निंग वो निकाल के देता है ना। यस प्रभु जी। जले भासी देता है। जले भासी वो जलता नहीं है, वो बाहर निकाल के the navel is yes हिरण्मय गौरांग प्रभु। और जन्म का टाइम में भी जो संतान होता है वो नाभि का साथ, माँ का साथ कनेक्शन रहता है। Umbilical cord, yes. The navel is the shelter for both, namely death and the separating force. Thereafter, when he desired to move from one body to another, the navel and the air of departure and death were combinedly created. तात्पर्य? प्राण वायु जीवन दाता है। हम खाई दो हाँ बोलिए। प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की The pran vayu continues the life. Pran vayu continues the life, and the apan vayu stops the living force. मृत्यु हो जाता है। Both the vibrations are generated from the abdominal hole, the navel. प्राण वायु अपान वायु दोनों ही नाभि से उत्पन्न होता है। आगे ब्रह्मा जी आगे वाला सेंटेंस, दिस नेवल, यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि नाड़ा काटकर उसे अलग या पृथक किया जाता है। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्माएं भिन्न अंश हैं। समझ में आया? एंड दैट इज द वे। इसी विधि में क्या परमेश्वर ने अपने आप को, इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। नाना रूपों माने 84 लाख योनि में शायद। The body of the child develops from the body of the mother, and when the child is separated from the body of the mother, it is separated by cutting the navel joint, and that is the way the Supreme Lord manifested himself as separated many. Last sentence पढ़िए। अतः जीवात्माएं भिन्न अंश है और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। And that is the way the Supreme Lord manifested himself as separated many. ये कोई किसी को समझ में आया कुछ? বাংলা কি লিখেছে করবি মাতাজি? সেকেন্ড লাস্ট সেন্টেন্সটা। তাই জীবেরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ
এবং সেই সূত্রে তাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। জানি সেকেন্ড লাস্ট সেন্টেন্স এর আগের সেন্টেন্সটা। ও আচ্ছা, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। कोई 84 लगी होनी कोई